प्रथम पूछने श्री गणेश जी के श्री चरणों में करती हूँ वंदना। हाथ जोड़ विनती करूँ, कृपा करो गज वंदना। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय। सृष्टि के सभी गुरु और संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम साई राम। आज हम बाबा का अध्याय सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये साईं बाबा का जीवन परिवर्तन संदेश है। जो सुनता है उसके जीवन में शांति, विश्वास और समाधान आता है। ओम साई राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर पूनम मिस्टिक रेमेडीज। हम पढ़ रहे हैं साई सचरित्र के अध्याय। यह अध्याय केवल कथा नहीं, यह साईं बाबा का एक जीवन परिवर्तन संदेश है जो मन को शांति देता है, विश्वास को मजबूत करता है और जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यदि यह पाठ आपके मन को शांति दे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और रोज साईं बाबा के दिव्य संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बाबा का अध्याय अगर आपके मन को शांति देता है तो ओम साई राम कमेंट में जरूर लिखें और ये संदेश दूसरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये चैनल और ये अध्याय बाबा को समर्पित है भक्ति, शांति, विश्वास, उपचार, आत्मिक विकास के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 12। काका महान जी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य ही सदृश है और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनके पृथक नहीं हैं। श्री साई भी उसी कोटि में है जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों के समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा, भिक्षु सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यश श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णता ही प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता है। अनेक व्यक्तियों श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा करते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त ना हो सका। अतः ऐसा व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे, यदि वे श्रद्धा पूर्वक साई लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनके साई दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वो वहां अधिक ठहर ना सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहां रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना अवश्य हो जाता था। अतः ये सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। काका महान जी। एक समय काका महान जी बम्बे से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा की इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महान जी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें अपने सेठ को अति उत्सुक पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाव साहब धुमाल।
अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार बाबू साहब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। बाद में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रुक जाने के लिए कहा। इस बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद बाबू साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुकदमा मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर। श्री नाना साहब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और अवतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करती थी। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उनकी माता ने कहा वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहां व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व बाबा के पास गए। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्हें जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने समय थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा समुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से उनके अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिए। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों को बांट दिए, उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि से जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्द का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मधुमेह बेला की आरती की तैयारी प्रारंभ हो गई। बापू साहब जोग ने माले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जो अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूढ़ी स्वयं ही दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सर के महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सर के एक करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलन कैसे कर सकते थे। इसलिए वह अपने कृत और अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर में से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा एक आसन पर अनेक कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं, यह स्वप्न नहीं, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज जी यहाँ कैसे आ पहुंचे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द न निकले। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वह निर्णय ना कर सके कि कैलाश स्वामी गोपाल स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे।
फिर सब संदेश दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु भोले शास्त्री अपने गुरु के नाम का ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्र अपवित्र की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप उनकी अनिवार्य शक्ति देख भोले शास्त्री अमृत रसवत हो गए। अनेक हर्ष का परावार न रहा। उनकी आंखें आशुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। भोले शास्त्री कहने लगे, मेरे बाबा, मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और भोले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र अनेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसे ही अद्भुत लीला श्री साई बाबा की थी। डॉक्टर, एक समय एक मामलादार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक ना नवाऊंगा, अतः वे शिरडी जाने से असमर्थ थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने की कोई बाध्य ना करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन हो गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवात करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्होंने अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? यह स्वप्न कैसे हो सकता है? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि ना जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो फिर उन्होंने इतने दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साई भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषता मूल्य शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ ब्रह्मोस्तु शुभम भवतु। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम।